नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पादरी पोन्नैया से मुलाकात की। राहुल की यही मुलाकात राहुल गांधी के नए विवाद की जड़ बन गई है। राहुल गांधी 2024 की जंग के लिए कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पहले तो यात्रा के नाम पर विवाद, फिर राहुल के लग्जरी कंटेनर पर विवाद, फिर राहुल की विदेशी टी शर्ट पर विवाद और अब राहुल गांधी की मुलाकात पर विवाद। राहुल गांधी ईसाई पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मिले तो आखिर क्या ऐसा सवाल पूछ बैठे और उसके जवाब में पादरी ने उनको क्या बताया कि कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। पहले तो ये देख और सुन लीजिए। ये 3 तस्वीरें पहले देखिएगा। देखिए, लग्जरी कंटेनर पर विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से लगातार विवादों के घेरे में है और उसके बाद राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट को लेकर विवाद हुआ। आज जिस तरह से हमने जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर निशाना साधा उनकी टी शर्ट पर। और तीसरी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो सामने आया है, ये पादरी की मुलाकात का है और इस वीडियो के बाद से भी लगातार ये यात्रा सवालों के घेरे में है। So Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real God. He's a real God. As we God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, they're born like a man, born in this world. भारत जोड़ो यात्रा में विवादित पादरी की मुलाकात पर कर्नाटक से स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। स्मृति ने 2019 में अमेठी से राहुल को हराया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि हारी तो इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन उन्होंने देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी थी। आपने तो देश के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। मैं आज पूछना चाहती हूं, क्या भारत को जोड़ने की बात करते हैं? अरे कल मीटिंग हुई आपकी उस व्यक्ति के साथ जिसने तमिलनाडु में ये कहा कि भारत माता इज ए डेंजरस डिजीज। मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी चल रहे हैं, गांधी खानदान चल रहा है, जो हिंदुस्तान को इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, भारत मां को इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, मैं चाहती हूं हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछें कि ये राष्ट्रद्रोह क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में स्वीकार है। लेकिन येडियुरप्पा जी, आई एम शॉक। कल राहुल गांधी ने सार्वजनिक ये कहा कि मैं पहले पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता था, अब इस यात्रा में आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मैं पूछना चाहती हूं गांधी खानदान से, सत्ता आती है जाती है, अरे सत्ता तो इंदिरा गांधी की भी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी। आज तुम्हारे उस बेटे ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो राहुल गांधी भी कान खोलकर सुन ले, जब तक एक एक हिंदुस्तानी में प्राण है, हिंदुस्तान न टूटेगा और हिंदुस्तान के खिलाफ तुमने जो जंग का ऐलान किया है, हम सब मिलकर तुमको धूल चढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने पादरी से सवाल ईसा मसीह को लेकर किया था, लेकिन उनको जवाब ऐसा मिला जिसने इस मुलाकात में नया विवाद खड़ा कर दिया, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि हिंदू विरोधी तो कांग्रेस की सोच है। आपने जो कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो अभियान यात्रा निकाली जा रही है, आपने कहा कि भारत नफरत अभियान है। नहीं, मैंने कहा कि ये भारत जोड़ो नहीं, ये नफरत जोड़ो यात्रा, तुष्टिकरण जोड़ो यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा। और इसलिए कहा क्योंकि आपने और पूरे देश ने मीडिया का वीडियो देखा है, सोशल मीडिया का, और मीडिया में चला है कि जॉर्ज पोन्नैया नाम का एक सीरियल हेट मॉन्गर, जिसने हिंदुओं के खिलाफ नफरत बोया है, जिसने भारत माता के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां की है, उसको जेल हुई। उसने भारत माता के विषय में कहा कि भारत माता को बहुत सारी बीमारियां है, इसलिए मैं जूते चप्पल पहनता हूं ताकि भारत माता की धूल और बीमारी मेरे पैर पर ना लगे। ऐसे व्यक्ति को मिलने का काम ही नहीं करते
राहुल गांधी। उनके साथ बैठकर उनकी हिदायत, उनके फरमान को सुनते हुए राहुल गांधी उनकी इस बात को अपनाते हैं कि एक ही भगवान अच्छा है और हिंदुओं के भगवान, शक्ति, ये सब फेक है। सोचिए किस प्रकार का हिंदू विरोधी मानसिकता का व्यक्ति होगा कि ऐसी बातें कोई कहता है, उनसे आप मिलते भी हैं और उनकी बातों से इत्तेफाक भी जाहिर करते हैं, और आप कुछ सामने कहते भी नहीं ये जनेऊधारी हिंदू है या ये सीजनल हिंदू है। आपके इस ट्वीट के पलटवार में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी उसको ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी की जिस तरीके से आईटी का घटिया राजनीतिक तरीके से। जयराम बाबू, भारत जोड़ो बाद में करो, हिपोक्रेसी छोड़ो। पहले तो वो कह रहे हैं कि ये हेट फैक्ट्री है। हेट फैक्ट्री की परिभाषा जयराम बाबू वो होती है जब 84 में नरसंहार होता है और हेट फैक्ट्री के जो सबसे बड़े जनरल मैनेजर होते हैं वो कहते हैं बड़ा पेड़ गिरा तो धरती हिली, और 34 वर्ष तक सज्जन कुमार को बचाया जाता है। जहां तक सवाल है इस विषय का, मैं 2 सवाल पूछता हूं जयराम रमेश से कि क्या उनको पता था ये जॉर्ज पोनैया की ऐसी पृष्ठभूमि थी जिसमें वो हिंदुओं को गाली देता था, हिंदुओं के प्रति नफरत बोलता था और भारत माता के खिलाफ ऐसे बोलता था और अरेस्ट हुआ था? और अगर मालूम था तो राहुल गांधी उसके साथ क्यों गए मिलने, उससे क्यों बैठे हैं उसके साथ? हिंदू विरोध के डीएनए के चलते ही ऐसे नफरती लोगों को जोड़ने का काम भारत तोड़ो यात्रा में किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता शहजाद पुनेवाला, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो यात्रा है ये भारत तोड़ो यात्रा है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ गणेश पाठक, भारत 24, दिल्ली। तो बीजेपी ने राहुल गांधी की इस मुलाकात पर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस बैकफुट पर बचाव करती नजर आई। मां शक्ति, मां भवानी का अपमान करते हुए राहुल गांधी की पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में जिस वीडियो के विषय में मैंने बताया है वह विषय सामने आ रहा है, यह हमारे हृदय को व्यथित करता है। मगर ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जिन मौक़ों पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है। It's a completely bogus video. What was said in the conversation has nothing to do with the text of the tweet. We have issued the full text of what was said. It is typical mischievous lies being spread by the BJP to damage the spirit of the. तो आखिर पादरी पुनैया विवादों में क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। हिंदू विरोधी के तौर पर उनकी पहचान रही है। हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ कई बार एफआईआर दर्ज करवाई है और आपको बता दें कि पादरी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तमिलनाडु के एक ईसाई धर्मगुरु देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी का आरोप उन पर लगता रहा है। भारत माता पर अशोभनीय टिप्पणी के कारण भी वो विवादों में रहे हैं। तो कई ऐसे विवाद हैं जो पुनैया से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के लिए चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। ये कंटेनर वाला विवाद खत्म नहीं हुआ था कि बीजेपी ने राहुल गांधी की एक फोटो शेयर कर कांग्रेस को फिर से निशाने पर ले लिया है। बीजेपी ने राहुल की टी शर्ट के ब्रांड और कीमत बताते हुए फोटो शेयर की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपए है। मित्रों, अभी ये राहुल बाबा, अरे भाई क्यों हंस रहे हो? हंस क्यों रहे हो? बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को स्वमान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा
भारत जोड़ने निकले हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की, लेकिन इस यात्रा के नाम को लेकर इसके हर आयाम पर विवाद साफ दिख रहा है। राहुल कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपनी यात्रा में राहुल खुद ही सबसे ज्यादा भ्रमित दिख रहे हैं। राहुल ने कांग्रेस के जनाधार को फिर से बढ़ाने के लिए इस पदयात्रा को शुरू किया, लेकिन वो ऐसा कुछ करते दिख नहीं रहे हैं। राहुल पदयात्रा में ऐसे कंटेनर में रुकते हैं जो कि पूरी तरह से लग्जरी से युक्त है, जबकि बाकी कांग्रेस नेता टेंट में रुकते हैं। इससे जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में संदेश क्या जाएगा, ये तो राहुल ही जाने। राहुल तमिलनाडु की सड़कों पर निकलते हैं तो 41,000 की टी शर्ट पहनकर निकलते हैं और अब विवादित पादरी के साथ ही मुलाकात। राहुल ने यात्रा शुरू करने से पहले कहा था कि वो ये यात्रा महंगाई के खिलाफ करेंगे, केंद्र की नीतियों के खिलाफ करेंगे, जनता के साथ संगठन को जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। राहुल ना तो संगठन से जुड़ पा रहे हैं और ना ही जनता से जुड़ पा रहे हैं। ऐसे में यात्रा 2024 में राहुल को किस मकाम तक पहुंचा पाएगी, ये वक्त ही तय करेगा।